हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, सुबह हो चुकी है। मैं हम लोग आ चुके हैं घाट पे। आज हम लोग बहुत जल्दी आए हैं बिकॉज अगर ज़्यादा लेट करते तो ट्रैफिक बढ़ जाता। वैसे ही जैसे ही शाम के टाइम पे बढ़ा था वैसे अभी भी ट्रैफिक बढ़ जाता। इसलिए हम लोग सुबह जल्दी निकले थे, 3 बजे समथिंग निकले थे। हम लोग यहाँ पे 3:30 पे पहुंच गए थे। यहाँ हम लोग यहाँ पे आके दिया वगैरह जला रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड और मेरा भाई चले गए पानी में, वहाँ पे गन्ना लगाने के लिए। हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। आदू तो जब से आई थी तब से सोई हुई थी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर छठ मैया से कोई भी अपने दिल से और बहुत मन से उनकी पूजा करता है और कोई भी मन्नत मांगता है, छठ मैया जरूर उसको पूरा करती हैं। मैंने भी बहुत दिल से मांगा था मेरी आदू को। छठ मैया ने मुझे मेरी आदू दे दी, मेरी प्यारी सी बेटी। इसलिए अगर आप लोग भी कोई भी मतलब व्रत करना चाहता है तो बहुत जो भी अपने मन से मांगेगा दुआ उसको जरूर वो मन्नत पूरी होती है। अपने मन से मांगी हुई दुआ। छठ मैया में बहुत शक्ति है। ऐसे ही नहीं, इतने लोग ऐसे सुबह सुबह उठ के इतनी पूजा करते हैं। छठ मैया की इतनी मान्यता है। पहले बिहार में ही थी, अब यूपी में भी बढ़ गई है। यहाँ पे सूर्य भगवान के आने का हम वेट कर रहे हैं। अभी उस टाइम पे 6:10 पे निकलने वाले थे सूर्य भगवान। हम लोग वेट कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि फोन आपका पानी में गिर जाएगा, लेकिन वो मान ही नहीं रहे, वीडियो बना रहे हैं। इतनी भीड़ थी वहां पे, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। मुझे तो ये डर लग रहा था मेरी साड़ी ना पीछे से जल जाए। पीछे आंटी के उसमें दिया जल रही थी, जो मेरे पीछे खड़ी थी। इसलिए मैं अपनी सारी साड़ी ऐसे आगे लपेट के खड़ी थी, पल्लू। मेरा पल्लू बार बार गिरा जा रहा था लपेटने की वजह से। सुबह का टाइम हो गया है, सूरज भगवान निकल चुके हैं। अब हम लोग अर्घ का टाइम हो रहा है, अब अर्घ देने का टाइम हो रहा है। आदू को लेके आएंगे, अब हम लोग अर्घ देंगे, अब आदू को लेके आएंगे। हम लोग यहाँ पे भीड़ खत्म होने का वेट कर रहे थे। मतलब इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी कि यहाँ से जहाँ पे बेदी बना रखी हम लोग वहां तक भी नहीं जा सकते। सोच रहे थे जैसे ही भीड़ थोड़ा कम होती है, लोग अर्घ दे के ऊपर जाते हैं, तो हम लोग आदू को लेके आते हैं और अर्घ अर्घ देते हैं। तब वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था। ये तो मैंने जब शाम के टाइम में खड़ी थी तब मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी। आदू को लेके आ गए अर्घ देने के लिए। ये तो देने ही नहीं दे रही थी अर्घ, सिर्फ परेशान कर रही थी। इसको बोतल चाहिए था खेलने के लिए। इसको हर वक्त कहीं भी जाती है, इसको बस खेलना रहता है। और नीचे नदी में उतरना चाह रही थी कि मतलब मेरी तरह, जैसे मैं खड़ी हूँ, जैसे मम्मा खड़ी है वैसे ही आदू खड़ी होगी। इतनी छोटी सी है लेकिन बदमाशी ऐसी करती जैसे 2-3 साल के बच्चे करते हैं, वैसी बदमाशी करती है। अभी सिर्फ ये 11 महीने की है और इसकी बदमाशी अभी से इतनी ज्यादा है। फिर हम लोग अर्घ दे रहे थे यहाँ पे। फिर हमने अर्घ दिया। फिर यहाँ पे यहाँ पे मैंने छठ मैया से तो मैं हमेशा यही मनाऊंगी कि मेरी बेटी और मेरा पति और मेरा घर परिवार सब हमेशा सही सलामत रहे। मैं हमेशा यही मांगती हूँ छठ मैया से। मुझे मैं कभी किसी का बुरा होते देख ही नहीं सकती। मुझे बहुत दुख होता है अगर किसी का भी बुरा होता है तो। पता नहीं क्यों मुझे नहीं देखा जाता किसी का भी बुरा होते हुए। यहाँ पे हम लोग अर्घ दे के हम ऊपर जाएंगे। फिर इतना टाइम हो गया है, मतलब मैं ये व्रत कर रही हूँ कम से कम। मुझे ये तीसरा साल है ये व्रत करते करते। बट मैंने व्रत रखो तो मतलब ऐसी इतनी शक्ति है छठी मैया में कि मतलब फील नहीं होता। मतलब ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कुछ फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कि कुछ ऐसा फील नहीं होता कि हाँ बहुत भूख लगी है, पानी नहीं पिया, ऐसा कुछ फील नहीं होता। जो अपने मन से रखता है उसके लिए तो उसके साथ तो ऐसा ही होता है। मेरी सासू मॉम आई हुई थी, हम लोग उनके साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे क्योंकि मैं इस टाइम अपने मायके से आ रही हूँ, इसलिए सासू मॉम वहां से आई थी। तो हम लोग उनके साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। आदू भी यहाँ पे सो के उठ गई है। नहीं तो ये जब से आई थी तब से सोई हुई थी, सिर्फ सिर्फ सोती रहती है ये दिन भर। मेरे हस्बैंड इस दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है। मैं तो यही बोलूंगी। हम लोग चाहे कोई भी हो, सुख दुख हर चीज में हम लोग एक साथ रहे हमेशा।
हमने कभी एक दूसरे का किसी भी चीज में अकेला नहीं छोड़ा है। मैंने तो कभी नहीं छोड़ा अपने पति को अकेला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनका मेरे सिवा और मेरा इनके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। हम लोग हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ पे ये कोई भी मुसीबत हो किसी भी चीज में, सिर्फ वही दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं और कोई नहीं आता हेल्प करने के लिए। कोई बाहर वाला कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। आपका हस्बैंड ही आपकी हेल्प करेगा, आपकी वाइफ ही आपकी हेल्प करेगी। और बाहर वाला जो भी आता है सब सिर्फ मजे लेने के लिए आते हैं। किसी की भी लड़ाई हो कुछ भी हो, सब सिर्फ मजे लेने के लिए आते हैं। इसलिए अपनी बातें अपनी किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज तो आप शेयर कर दो, कल इंसान उसी चीज के मजे लेता है। इसलिए हमेशा अपने मैरिज लाइफ को प्राइवेट रखिए। हस्बैंड वाइफ के बीच जो होता है वो हस्बैंड वाइफ की बातें आप हस्बैंड वाइफ के बीच में रखिए। इसलिए ज्यादातर लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। और यहाँ पे मेरी मम्मी थी, आदू बार बार भाग के मम्मी के पास जा रही थी, मम्मी उसको देख रही थी, इतनी क्यूट लग रही है आदू। और मेरी बहन थी, मेरा भाई आया था। यहाँ पे तो वो सिर्फ आदू को ही परेशान करता रहता है, उसको इतना आदू को ही परेशान करना रहता है। उसको परेशान करता है, वो चिढ़ती है और वो रोती है, बस इतना परेशान करता है उसको। मैं यहाँ पे बोल रही थी कि कोई मेरी वीडियो बना दो, मैंने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, इतना अच्छा मेकअप किया है, कोई मेरी वीडियो बना दो। लेकिन ये लोग तो अपना ही फोटो में लेने में लगे थे। मेरे मेरे से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मेरे ही फोन से अपनी ही फोटो ले रहे हैं, मेरी वीडियो बना ही दे रहे हैं। क्या मतलब है इतना अच्छा मेकअप करने का। ये मेरा आदू बेटा मेरा सोना है, मेरी लड्डू है, मेरा गोलगप्पा है, क्यूटी पाई है मेरा। वहां भी इतनी शैतानी इसकी, वहां भी नहीं शांत हो रही थी इसकी शैतानी। कितना बोलो बेटा फोटो खिंचा लो, कोई मतलब नहीं है। इधर उधर देखना है इसको, सामने देखना ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी मासी के साथ फोटो क्लिक करवाती है। देखिए सिर्फ अपनी मासी के साथ देखती है इधर। इसको अपनी मासी ही से ही प्यार है बस। लगता है माँ को भूल गई है, मासी के साथ ही रहेगी लग रहा है। जाएगी, मासी की शादी होने वाली है, मासी की शादी में इस मासी के साथ जाएगी लग रहा है ये। इतना टाइम हो गया, अब हम लोग यहाँ से सोच रहे थे अब हम लोग निकलते हैं। बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, सब लोग जा रहे थे यहाँ पे ऐसे ही। अब हम लोग भी जा रहे हैं, व्रत तोड़ने का टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अब। मुझे तो वो ऐसे चक्कर वक्कर सा लग रहा था थोड़ा सा, हमें लग रहा था अभी। अभी हम मेरे हस्बैंड तो बस फोटो ही लेने में लगे थे, क्योंकि ये एक दिन होता है ना जिस मतलब पूरे साल याद रहेगा ये दिन। इतना स्पेशल दिन होता है ये, इस दिन अलग ही फील होता है बहुत। अब हम लोग जा रहे हैं, मैं इनको बोल रही हूँ कि चलो चलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। निकल रहे हैं हम लोग, वहां से निकल रहे हैं। मम्मी भी चल रही है, और मेरी सासू मॉम तो गई पहले ही, अब हम लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से। गाइस, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। अभी मेरी बहन की शादी होने वाली है। अभी डेली व्लॉग्स आते रहेंगे, बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे गाइस आगे। अगर आप मेरी लाइफ को मतलब ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट है पूजा यादव नाम से, उसको भी पेज है मेरा, उसको भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मेरा पिकाचू गर्ल, आई एम पूजा यादव अखिल, पूजा यादव आदू, उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब